कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे हरे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम। जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सिविर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, मथुरापुरी धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की, श्री श्री गौर निताय की, निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gaurang. नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल हम मनाने जा रहे हैं श्री बलराम पूर्णिमा। उसी उपलक्ष्य में हम बलराम जी का थोड़ा सा तत्व और
कुछ लीलाओं का वर्णन करेंगे। हम कोई श्लोक चुने नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे श्लोकों के ऊपर चर्चा होगी श्री चैतन्य भागवत से श्रील वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा। तो श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बलराम जी का बहुत यानी नित्यानंद का बहुत गुणगान करते हैं। तो इसी कारण चैतन्य महाप्रभु की शेष लीला वैसे ही रह जाती है, क्योंकि वो नहीं तो ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो भगवान की ही योजना है जिसके माध्यम से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी को अंत्य लीला का बहुत विस्तार से वर्णन करने का मौका प्राप्त होता है। तो अगर नित्यानंद प्रभु के बारे में अच्छे से जानना है तो हमें श्री चैतन्य भागवत पढ़ना चाहिए। और उसके अंत्य आदि खंड के पहले ही अध्याय के पहले ही कुछ श्लोकों में वो नित्यानंद प्रभु, बलराम जी और अनंत भगवान के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो हम कुछ श्लोकों को 11 से 51 है कुछ श्लोक, थोड़ा सा उसमें से तत्व का चर्चा करेंगे, क्योंकि तत्व जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बलराम जी और नित्यानंद प्रभु में कोई अंतर नहीं है, तो थोड़ा हद तक हम नित्यानंद प्रभु की भी चर्चा करेंगे। कोई अंतर नहीं है। व्रजेंद्र नंदन जयी शचि सुत होइल सेई बलराम होइल नीताय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं कि व्रजेंद्र नंदन जो नंद महाराज के पुत्र हैं कृष्ण, वही हुए हैं सचिनंदन, सची माता के पुत्र गौरांग महाप्रभु, और फिर बलराम जी हुए हैं नित्यानंद प्रभु। तो बलराम जी की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हम भगवान को जान सकते हैं। हे नो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय दृढ़ करी धरी निताय पाय। वैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर फिर से कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़े रखो, तभी आप राधा कृष्ण को समझ सकते हो, नहीं तो नहीं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है नित्यानंद प्रभु को, बलराम जी को हम ठीक से समझें, यानी गुरु तत्व को भी हम समझे ठीक से, क्योंकि गुरु के द्वारा ही कृष्ण की प्राप्ति होती है। और गुरु की अगर असंतुष्टि हुई तो फिर हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, भक्ति में प्रगति ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन कृष्ण ही गुरु रूप में कैसे आते हैं, लेकिन गुरु ये साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, ये साक्षात हरि ही है, अंतर्यामी जो चैतन्य जो परमात्मा है वही प्रकट होते बाह्य रूप से गुरु के रूप में। लेकिन समष्टि गुरु है और यष्टि गुरु है। समष्टि गुरु यानी बलराम जी, नित्यानंद प्रभु, सभी गुरुओं के शक्ति आती है बलराम जी से या नित्यानंद प्रभु से या लक्ष्मण से। लेकिन वही देखा जाए तो यष्टि गुरु भी है, वही बलराम जी हमें हमारे उनकी कृपा देते हैं यष्टि गुरु के रूप में, हमारे गुरु महाराज के रूप में। लेकिन गुरु तत्व को ठीक से समझे नहीं तो बहुत समस्या हो जाती है, क्योंकि गुरु को अगर बाजू में कर देंगे, भगवान के पास जाएंगे तो वो सहजियस जैसे बन जाएंगे। लेकिन अगर भगवान को बाजू में रख देंगे, उससे गुरु के पास ही चले जाएंगे तो फिर और समस्या हो जाएगी। तो एक को दूसरे से अलग भी नहीं कर सकते, लेकिन उनमें क्या अंतर है ये समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर के संसार में हम देखते हैं जो भोले भाले लोग रहते हैं, तथाकथित थोड़ी सी भावना होती है, सद्भावना, तो गुरु के पास जाते हैं और ऐसे बहुत सारे कैरिस्मेटिक एकदम चमत्कारिक ऐसे गुरु हैं जिनकी कुछ तो लंबी दाढ़ी होगी या फिर बाल लंबे होंगे या फिर कुछ तो होंगे उनके साधु जैसा पहराव, लेकिन लोग फंसे जाते हैं फिर उनके द्वारा, क्योंकि वो साधु उनका क्या साधना है भगवान ही जाने। सुबह उठते कि नहीं 4 बजे, मॉर्निंग प्रोग्राम करते कि नहीं मंदिर में, किस वो शिष्य काफ़ी देखते नहीं, साल में एक बार उनसे मिलते हैं इत्यादि। और फिर बाद में कुछ सालों के बाद ऐसा कुछ हो जाता है कि वो साधु का बहुत सारा स्कैंडल में ऐसा कुछ तो दिखाई देता है कि उसका स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार रहा, कुछ तो फिर जेल के हवा खा रहे, फिर जेल में है कुछ उड़ीसा के बहुत सारे तथाकथित साधु। तो फिर समस्या हो जाती है उन लोगों को, फिर उनका भगवान के ऊपर से विश्वास उड़ जाता है। लेकिन ये उनकी मूर्खता थी कि उन्होंने गुरु क्या होता है समझे ही नहीं शास्त्रों से, और ऐसे किसी दाढ़ी वाले को वगैरह अपना पूरा सर्वस्व अर्पण कर दिया, फिर वो समस्या हो जाएगी। तो गुरु को ठीक से समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि जो संप्रदाय के अंतर्गत भी है, तो कभी कभी हो सकता है कि गुरु पदभ्रष्ट हो जाए, कुछ अन्य मार्ग पे चले जाए। वो गुरु कृष्ण के बारे में सोचने के बजाय, कृष्ण की संतुष्टि के बारे में सोचने के बजाय कहीं और ही भटक न जाए। फिर ऐसे गुरु अगर छोड़ के चले गए भक्ति मार्ग को, तो फिर बहुत सारे शिष्य एकदम वो कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करे। तो ये समझना बहुत अच्छे से महत्वपूर्ण है कि कैसे कुछ भी हो जाए कृष्ण का आश्रय हमेशा है। हो सकता है वो गुरु
अपने स्थिति के अनुसार न दे पाए आश्रय, तो भगवान किसी और के द्वारा भी दे सकते हैं। तो थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो आदिखंड के चैतन्य भागवत के अंतर्गत वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा कुछ श्लोकों की चर्चा करेंगे। 11वें अध्याय 11वें श्लोक से, इष्टदेव बंधो मोर नित्यानंद राय चैतन्य कीर्ति स्फुरे यहार कृपाए। मेरे इष्ट देव है नित्याम्प्रभु। पहले से उन्होंने चर्चा की। सब पूरा अगर नित्याम्प्रभु के प्रति आपको प्रेम उत्पन्न करना है तो आपको चैतन्य भागवत पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका गौड़ीय कमेंट्री में हम देखेंगे गौड़ीय भाष्य, तो वो कहते हैं कि हर किसी गौड़ीय वैष्णव को 100 बार चैतन्य भागवत पढ़ना चाहिए। 100 टाइम्स। कितने जनों ने पढ़ा है? एक बार? हम में से 1-2 जनों ने पढ़ा है, तो बहुत ही कम पढ़ते हैं हम, लेकिन पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद ने नहीं चुना चैतन्य भागवत क्योंकि उनके गुरु महाराज ने गौड़ीय भाष्य कमेंट्री पहले से दे रखी थी विस्तार से, तो जरूरत नहीं। और चैतन्य भागवत में उतना तत्व नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत सारा तत्व है, लीलाएं भी हैं चैतन्य महाप्रभु की, लेकिन तत्व भी बहुत अच्छे से। तो इसलिए प्रभुपाद ने श्री चैतन्य चरितामृत को चुना। और हम जानते 2 मंथ की मैराथन में पूरा भागवतम को बाजू में छोड़ के चैतन्य चरितामृत हमें दिया। हालांकि उसमें थोड़े मिस्टेक्स वगैरह रह गए, स्पेलिंग मिस्टेक ये वगैरह, ग्रामर, प्रभुपाद ने चिंता नहीं की। ये प्राप्त होना ही चाहिए लोगों को चैतन्य महाप्रभु के बारे में। और वही श्रीमद् भागवतम में भी हम देखते हैं। श्रीमद् भागवतम तो कृष्ण और कृष्ण के अवतार भक्त इनकी लीला होनी है, लेकिन पहले ही इंट्रोडक्शन में ही प्रभुपाद 40 पन्ने का करीबन गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते, एकदम संक्षिप्त में। क्यों? क्योंकि वो है तो भगवान, लेकिन व्यक्ति भागवत के रूप में जैसे आए, है भगवान ही, लेकिन जैसे कैसे भागवत के अनुसार जीवन जीना चाहिए वो चैतन्य महाप्रभु से हम सीखते हैं। कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त कर सकते, इसलिए प्रभुपाद ने जानबूझकर उसको उधर 40 पन्ने की इतनी लंबी गौर लीला बताई गई है। तो यहाँ ये कहते हैं कि मेरे इष्ट देव है नित्याम प्रभु, और जिनकी कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु की कीर्ति को कोई गुणगान कर सकता है। सहस्त्र वदन बंदो प्रभु बलराम यहार सहस्त्र मुखे कृष्ण यशोधाम। तो वही बलराम जी है, वो प्रकट होते हैं सहस्त्र वदन के रूप में, जैसे 1000 फन है ऐसे अनंत शेष के रूप में। यहार सहस्त्र मुखे कृष्ण यशोधाम, जिनके 1000 मुखों से वो कृष्ण का गुणगान करते रहते। यशोधाम, धाम यानी वो स्थान, किसका स्थान? यशो का। भगवान के यश का स्थान किसके हैं? तो वो सहस्त्र वदन के मुख में है। अनंत शेष अपने मुखों से, 1000 मुखों से कंटिन्यूअसली बिना रुके वो भगवान का गुणगान करते रहते हैं। हमारे श्रीमान राधेश्याम प्रभु बता रहे थे कुछ दिन पूर्व कि उनको पहले पता नहीं था, हमें भी पता नहीं था, उनसे द्वारा सुना हमने कि ये 1000 जो मुख होते हैं उनके, तो हर मुख से वो अलग अलग भगवान का गुणगान करते हैं। ऐसे नहीं कि ये जो बोल रहा है वही ना, जैसे हमारा होता है ना वैसे नहीं, ये मुख अगर एक गुणगान कर रहा है कुछ, तो एक गुण, तो दूसरा करेगा, तीसरा, तो 1000 मुख से 1000 अलग गुणगान हो जा रहे एक साथ ही साइमल्टेनियसली। और ऐसे वो करते ही रहते हैं। सृष्टि की शुरुआत से सृष्टि का अंत भी हो जाए तभी वो अंत नहीं हो सकते, इतने भगवान के गुण है। तो इसलिए यहार सहस्त्र मुखे कृष्ण यशोधाम, कृष्ण यशधाम उनके मुख में है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर गौड़ीय भाष्य में कहते हैं, उनके जो भाष्य है कमेंट्री है उसको गौड़ीय भाष्य कहते हैं चैतन्य भागवत के ऊपर, कि ये जो अनंत शेष है अपने फनों के ऊपर वो पृथ्वी को धारण करते हैं, ये यूनिवर्सेस को। तो लेकिन इतने हैं, अनंत कोटि करोड़ ब्रह्मांड है, तो लेकिन उनके ऊपर है, लेकिन उनको पता भी नहीं चलता कि कुछ है ऐसे ऊपर। जैसे उदाहरण दिया जाए, कभी कभी जहाँ कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, हम कभी जाते हैं तो कपड़े नीचे आते होते, तो हम सर टकरा कर, सर से लगकर कुछ तो वहां का धागा वगैरह हमारे सर में लग जाता है, बालों में, जो हमें पता भी नहीं चलता। बाद में किसी के सामने जाएंगे, बोले प्रभु आपके सर में लगाया धागा, बोले किधर, तो वो निकाल देंगे, देखिए ऐसे। तो वो इतना नगण्य होता है उसका वजन कि हमें समझ में भी नहीं आएगा कि ऐसा कुछ लग गया, कब लग गया। तो वैसे है ये अनंत, जो बलराम जी की एक कला है, विस्तार के विस्तार है, और बलराम स्वयं कृष्ण के पहले विस्तार है। तो कितनी शक्ति है, अनगिनत शक्ति है, जिसका हम मापदंड भी नहीं लगा सकते। उनको समझ में नहीं आता कि कितने उनके सर के ऊपर ये सब यूनिवर्सेस हैं। यशोधाम का मतलब श्रीमद् भागवतम भी है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के दिव्य गुणगान है, उसका ट्रेजर हाउस है, उसका खजाना है वो। आगे कहते हैं, महारत्न थुयन महाप्रिय स्थाने यशोरत्न भंडार श्री अनंत वदने।
तो लॉर्ड अनंत जो है हमारे, तो इनके इतने मुख हैं, वो सब भगवान के गुण है, वो ऐसे हैं कि रत्नों के समान है। एक एक भगवान का गुण एक एक रत्न के समान है। जैसे लोग इस संसार में पागल हो जाते हैं रत्न के लिए, एक रत्न मिल गया तो जीवन धन्य हो गया, कितना सारा धन इसी में है। लेकिन एक एक भगवान के गुण में इतना धन है, इस संसार के धन के साथ उसकी तुलना की नहीं जा सकती। तो वो रत्न के समान है। और ये सब जो वैल्यूएबल ज्वेल्स है, बहुत महत्वपूर्ण, वो सब अच्छी जगह पे रखे गए हैं। अगर रत्न होता है हमारे पास, कुछ रत्नों का ऐसे ही हम रखते नहीं अलमीरा में या टेबल के ऊपर, उसके लिए एक केसिंग भी रहता है, उसके लिए एक आवरण भी रहता है, कैसा छोटा सा डिबिया वगैरह रहेगा, और वो डिबिया के अंदर भी, डिब्बे के अंदर भी अच्छे से वेलवेट वगैरह लगाया जाता है, जिससे कि उसको कुछ हानि ना हो, एब्रेडिंग वगैरह ना हो उसका। तो उसी तरह से भगवान के अनंत गुणगान, वो अनंत भगवान के, अनंत शेष के मुखारविंद में रखे गए हैं। तो उस ऐसे तुलना कर रहे हैं हमारे श्रील वृंदावन दास ठाकुर। और ये कहाँ बैठे हैं? अनंत भगवान शेषनाग ये बैठे हैं जो सबसे नीचे का स्थान है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। पाताल जो है 14 भुवनों में से सबसे नीचे, उससे 2,40,000 मैल नीचे भगवान अनंत शेष है, और वो धारण करते हैं ये ब्रह्मांड को, और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। तो कितनी जबरदस्त शक्ति है संकर्षण, जो कृष्ण के पहले विस्तार है बलराम जी। तो आगे कहते हैं, अतएव आगे बल रामे रस्तवन करिले से मुखे स्फुरे चैतन्य कीर्तन। तो अभी मैं आगे नमस्कार करता हूँ और गुणगान करना चाहता हूँ बलराम जी का, क्योंकि उनकी ही कृपा से चैतन्य महाप्रभु का गुण गाए जा सकते हैं। क्योंकि अभी शुरुआत ही हुई है चैतन्य भागवत की, श्रील वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा। इतना गुणगान करना है चैतन्य महाप्रभु का, तो ये कोई सामान्य कार्य नहीं है, अर्थात ये कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ये चैतन्य भागवत लिखने वाले साक्षात श्रीमद् भागवतम के ही रचयिता वेदव्यास जी है। और आज के तारीख में जो हमारे वेदव्यास जी है वो साक्षात भगवान नारायणी है। तो इसलिए भगवान नारायणी है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के गुणगान कैसे मैं कर सकता हूँ, इसलिए पहले बलराम जी का गुणगान करना चाहूंगा। तो बलराम जी हैं, इनकी तुलना वैष्णव शास्त्रों से भी की है, क्योंकि वैष्णव शास्त्र हैं ये भगवान का गुणगान करते हैं। तो उसी तरह से बलराम जी हैं, ये अनंत शेष है, उनके विस्तार के रूप में हमेशा भगवान का गुणगान करते ही रहते हैं। और बलराम जी के द्वारा ही अज्ञान नष्ट हो सकता है। जैसे हम देखते हैं बलराम जी की वृंदावन लीला में, उन्होंने, कृष्ण ने तो इतने सारे राक्षस मारे, बलराम जी ने 2 ही राक्षस मारे, एक तो प्रलंबासुर और उसके पहले धेनुकासुर। तो धेनुकासुर हमारे आचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कृष्ण संहिता में कि ये इग्नोरेंस यानी अज्ञान का प्रतीक है। तो अज्ञान ये किसी भी चीज के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं मारा जा सकता। भगवान काल के रूप में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, जैसे 11वें अध्याय में कहते हैं। जैसे कुछ भी हम जो देख रहे हैं हमारे आंखों के सामने, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, ये माइक स्टैंड देख रहा हूँ, ये वैसा सुंदर, ये कुछ भी टिकने वाला नहीं है। 1000 साल के बाद, 2000, 5000 सालों के बाद इसमें से कुछ भी नहीं टिकने वाला। ये कोई भी वस्तु, न तो कोई भी व्यक्ति जो हम देख रहे हैं सामने, उनका शरीर साक्षात हो ना, वो कुछ भी दिखने वाला नहीं है, वो सब नाश किया जाएगा। इतनी काल की शक्ति है। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, भगवान कहते हैं। लेकिन काल फिर भी एक चीज का नाश नहीं कर सकता, और वो है अज्ञान। अज्ञान काल के द्वारा नष्ट नहीं हो सकता। उल्टा काल आगे आगे जाकर भौतिकवादी लोगों का संग करके अज्ञान और भी बढ़ सकता है, लेकिन अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं गुरु महाराज। तो ये शक्ति है जो कृष्ण में शक्ति नहीं है काल के रूप में, वो शक्ति उन्होंने गुरु को दी है, जो अपने ज्ञान के रूप से अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। अर्थात ये कृष्ण की ही कृपा है गुरु के ऊपर, क्योंकि गुरु पूरी तरह से शरणागत है, समर्पित है भगवान के प्रति, भगवान के गुणगान के प्रति। इसलिए गुरु को वो विशेष शक्ति दी है। जैसे पावर ऑफ अटर्नी होती है, तो वैसे उनको विशेष शक्ति देते हैं भगवान, जिसके द्वारा वो जो भगवान को संभव नहीं है वो गुरु को संभव होता है। तो ऐसे बलराम जी हमारा जो भौतिक अस्तित्व है इस संसार में, हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, उससे हमें बाहर निकल सकते हैं हमारे अज्ञान को नष्ट कर। ये अज्ञान के कारण ही पाप होते हैं, फिर पाप के कारण ही सिंफुल रिएक्शंस आते हैं, पाप में उसकी प्रतिक्रिया, और उसी कारण ही दुख भोग रहे हैं। तो समस्त हमारे दुखों का मूल है अज्ञान में, और अज्ञान भगवान कृष्ण भी काल के रूप में नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन वही बलराम जी गुरु के रूप में नष्ट करते हैं। इसलिए बलराम जी का स्थान बहुत ही विशेष है। सहस्त्रेक
प्रणधन फणधर प्रभु बलराम यतेक करय प्रभु सकल उद्दाम। तो बलराम जी के 1000 फन है, यानी अनंत शेष के रूप में, और उनकी क्रियाएं भी बहुत विशेष है। हलधर महाप्रभु प्रकांड शरीर चैतन्य चंद्रेर यशो मत्त महाधीर। तो इनका शरीर बहुत ही बड़ा है, हलधर है वो, हल पकड़ते हैं अपने हाथ में। बलराम जी का गुणगान 5वें स्कंद के 25वें अध्याय के 7वें श्लोक में जो करते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो उनके कहते हैं कि उनके एक ही जो कान है उसमें ईयर रिंग है। तो एक भक्त से हम सुन रहे थे, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कृष्ण बलराम मंदिर में कृष्ण कभी कभी बलराम जी के कंधे पे अपना हाथ रखते हैं, बलराम जी कृष्ण के कंधे पे अपना हाथ रखते हैं। और बलराम जी भी कभी अपने दाऊ जी हैं, बड़े भैया हैं, तो कभी कभी ऐसे सर बड़े भाई हैं, थोड़ा सा आराम से लेटते हैं। तो कृष्ण के काले लंबे घुंघराले बाल हैं, तो ऐसे करेंगे, और बलराम जी के कान का जो कर्ण कुंडल है उसमें अगर उनके बाल फंस गए तो वो दिक्कत हो जाएगी उनको बाद में। अरे भैया थोड़ा थोड़ा अटक गए बाल, तो फिर बलराम जी को कुछ करना पड़ेगा। तो ये उनको दुविधा न हो, ये समस्या न हो, इसलिए बलराम जी एक ही कान में पहनते हैं कर्ण कुंडल। कितना सोचते हैं बलराम जी भगवान के बारे में। ऐसे ही गुरु होते हैं कि हर क्षण सोचते हैं कैसे कृष्ण की सेवा हो, और अधिक कैसे सेवा की जाए, और अच्छे से कैसे सेवा की जाए। कितना भी हो, कभी गुरु संतुष्ट नहीं होते कृष्ण की सेवा कर कर। और हमारे रूप से, हमारे ढंग से देखा जाए तो बहुत अच्छी सेवा हो गई, लेकिन वो नहीं सोचते वैसे, नहीं और अच्छे से कर सकते इसको, तो और अच्छे से कैसे करना है वो सोचते रहते हैं। तो भगवान बुद्धि देते हैं कि इस तरह से करो। तो ये बलराम जी का मूल स्वरूप है, मूल उनका सोचना है, इसलिए सभी गुरुओं में ऐसा कैरेक्टरिस्टिक ऐसे आ जाते हैं चरित्र। तो हलधर है वो, हल पकड़ते हैं अपने हाथ में, बहुत शक्तिशाली है। हम जानते हैं जब सांबा और लक्ष्मणा का विवाह होना था तो सांबा को पकड़े गए थे, तो वो गए और दुर्योधन को कहे और सभी कौरवों को कि दे दो हमारे सांबा को और लक्ष्मणा को भी। तो वो माने नहीं, हमारी पुत्र हमारी बेटी जो है वैसे व्यक्ति के पास नहीं, और हमारे पास रहेगा। और कृष्ण का भी उन्होंने अपमान कर दिया। तो बलराम जी बड़े क्रोधित हुए, और फिर अपने हल से उन्होंने जो पूरा हस्तिनापुर है उसको, हल को हस्तिनापुर की भूमि में गाड़ दिया और खींचने लग गए, पूरा हस्तिनापुर को खींचा। क्योंकि बलराम जी बहुत प्रकांड शरीर है, तो बलराम जी काफी ऊंचे थे, और उनका हल हम सोच सकते हो ऊंचा व्यक्ति है, हाथ आके कितना अजानुलंबित भुजा है, घुटने तक आ रहा है लेकिन जमीन तक नहीं आ रहा है। तो उन्होंने पकड़ा है हल के अंत को, और हल जा रहा है जमीन की तरफ। तो पूरा जो भूमि था वो ऊपर उड़ गया, एंगल में हो गया, वो जैसा समतल था वो ऐसे हो गया। और बलराम जी खींचे जा रहे थे यमुना में, उसको डुबोने वाले थे। तो सब उधर तो भूकंप उन्होंने महसूस किया, सब आगे दौड़ के बलराम जी के चरणों में झुके, निन्ने क्षमा क्षमा क्षमा, त्राही त्राही, बचाइए हमें, हम ये लक्ष्मण है, ये सांब है, ये लेके जाइए, इनका विवाह करवा दीजिए, हमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो सुधर गए हो। लेकिन इसलिए आज की तारीख में हम देखते पूरा दिल्ली जो है वो पूरा ऐसा है, हस्तिनापुर जो है वो टेढ़ा है, वो ऐसा समतल भूमि पे नहीं है। क्योंकि बलराम जी ने जो 5000 साल पूर्व खींचा है वो वैसा ही है, वो सीधा किया नहीं उन्होंने, ऐसे ही रख दिया उसको, यमुना में डुबो नहीं दिया, इसलिए आज वो अस्तित्व में है। और वही हम देखते हैं जब रुक्मिणी का विवाह करने के लिए कृष्ण आए थे, उनका अपहरण करने के लिए, और अपहरण करके जैसे लेके गए, यही विदर्भ में कौंडिन्यपुर स्थान है, आज भी वहाँ स्थान है जहाँ रुक्मिणी देवी रहती थी, अपने पिता भीष्मक का राज सब पूरा है वो स्थान। तो वहां आए, तो फिर जैसे कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण करके आगे चले गए, तो तुरंत रुक्मी और जरासंध ये सब तो थे ही राक्षस, उन्होंने हमला करना चाहा कृष्ण को मारने के लिए। तुरंत वहां बलराम जी आ गए और सबके साथ उनका सामना हुआ, पूरा युद्ध करके सबको परास्त कर दिया। और इतना क्रोधित हो गए बलराम जी, पूरा जो विदर्भ कौंडिन्यपुर का जो भूमि था उसको पूरा तहस नहस कर दिया। तो सब उल्टा पुल्टा हो गया उधर। तो बहुत सारी चीजें जो है भीष्मक राजा के राजधानी की वो सब अंदर चली गई। तो नागपुर के म्यूजियम में आप जाएंगे तो वहां वो सब चीजें उन्होंने जमीन से निकाल कर वहां रखी है। ये बलराम जी ने पूरा उथल पुथल मचा दिया था। तो बलराम जी बड़े क्रोधित होते हैं अगर कोई कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की जो इच्छा है उसमें कोई बाधा डाले तो ऐसे है बलराम जी, ये प्रकांड शरीर वाले हैं। चैतन्य चंद्रेरा यशो मत्त महाधीर, यश उन्मत्त, यश गुणगान करने में ये जो हलधर है बलराम, ये पागल हो जाते हैं। हम यहीं पे देखते हैं, आज मैं सुबह ही देख रहा था, तो तीन जो है एक साथ जब यशोदा माई कृष्ण को पकड़ी हुई है और एक ग्वाल बाल आ रहे हैं उनके तरफ,
तो बलराम जी वहां देख रहे, और दूसरी जगह कृष्ण गाय का दूध निकाल रहे हैं और उनके थन को टेढ़ा करके डायरेक्टली बलराम जी को ऑनलाइन फीडिंग कर रहे और बलराम जी झुक के बराबर एंगल में उसको पी रहे, मजा ले रहे हैं, और सब ग्वाल बाल हंस रहे। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि बलराम जी कैसे कृष्ण के चरणों का संवहन कर रहे हैं। है तो बड़े, लेकिन फिर भी सभी रसों में, शांत रस हो, दास्य रस हो, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, अनंग मंजरी के रूप में, राधा रानी की छोटी बहन के रूप में, वो माधुर्य रस में भी भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो बहुत ही विशेष है। जिसको बलराम जी की कृपा प्राप्त है वो कृष्ण को अच्छे से समझेगा, कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाएगा वो। तो इसलिए गुरु से सुनना चाहिए निरंतर। प्रभुपाद कहते भी कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, जिसके पास बल नहीं है, यानी बलराम जी नहीं है, वो भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो गुरु की कृपा चाहिए, बलराम जी की कृपा चाहिए, तभी कृष्ण समझे जा सकते हैं। अन्यथा कृष्ण एक बहुत बड़ी पहेली है। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, पूरी तरह से मुझे जानना, मेरे जन्म मेरे कर्म जानना प्राय नामुमकिन है, किसी को संभव ही नहीं हो, लेकिन गुरु की कृपा से वो संभव हो सकता है। कृष्ण अपने आप को प्रदर्शित कर देते हैं ऐसे भक्तों को जिसके ऊपर गुरु की कृपा है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान् न गति कुतोपि ध्यायन्स्तु वंस्तस्य यशस्त्रि संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु की कृपा से कृष्ण प्राप्त होते हैं, और गुरु असंतुष्ट है तो उसकी क्या गति होगी? अधोगति हो जाएगी, पूरा नष्ट हो जाएगा उसका भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, सब कुछ। तो इसलिए गुरु की कृपा के लिए हम लालायित रहना चाहिए। ततोधिक चैतन्य प्रिय नाही आर निरवधि से दे है करे न विहार। तो उससे भी उनको चैतन्य महाप्रभु से अधिक बढ़कर कोई अधिक प्रिय नहीं है नित्यानंद प्रभु को, और कृष्ण की चैतन्य महाप्रभु की सभी लीलाओं को वो आस्वादन करते हैं, और अंतर भी है उनके। तो ऐसा कहते हैं श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर, वो कमेंट्री में लिखते हैं चैतन्य भागवत के, वो कहते हैं कि कृष्ण उस व्यक्ति को कभी भी नहीं छोड़ेंगे जिसको नित्यानंद प्रभु के शरीर को स्पर्शित हवा स्पर्श हो जाती है। देखिए, तो इसलिए अंदर फैन लगानी चाहिए नित्यानंद प्रभु को स्पर्शित जो हवा बाहर आएगी, हमारे जो दर्शन ले रहे हैं पास में, तो उनको लग जाएगी, तो बस हो गया उद्धार। कृष्ण उसको हमेशा पूरा कृपा देंगे। ऐसा बताइए मत उनको फैन लगाने के लिए हवा आ ही रही है, कृपा की हवा तो बहती ही रहती है। तो इसलिए कहते हैं लॉर्ड कृष्णा विल नेवर गिव अप वन हु हैज बीन टच्ड बाय द एयर दैट हैज टच्ड द बॉडी ऑफ नित्यानंद। ताहार चरित्र एबा जने सुने गाय श्री कृष्ण चैतन्य तारे परम सहाय। तो श्री कृष्ण चैतन्य बहुत प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति से और जो नित्यानंद प्रभु के चरित्र को सुनता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम जी की चरित्र को सुने। महाप्रीत हय तारे महेश पार्वती जिह्वाय स्फुरयतार शुद्धा सरस्वती। बहुत ही प्रसन्न होते हैं शिवजी और पार्वती। वैष्णवानाम यथा शंभु, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है शिवजी, और उनकी ही पत्नी पार्वती वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णवी है। तो ये सबसे महान वैष्णव और वैष्णवी वो बड़े प्रसन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति से जो नित्यानंद प्रभु से प्रेम करते हैं। इसलिए तो लोचनदास ठाकुर कहते हैं हेनो अवतारे जारती न जन्मी लो लोचन बोले से ही पापी ये लो आर गेलो। ऐसे करुणा निधान नित्यानंद प्रभु के प्रति अगर किसी की लालसा प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो ऐसा पापी सिर्फ जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ, ऐसे लोचनदास ठाकुर कहते हैं। और उसी व्यक्ति के जीवा से स्फुरित होती है शुद्धा सरस्वती। तो शुद्धा सरस्वती आध्यात्मिक संसार में है, जो उसके द्वारा भगवान के बारे में हम समझ सकते हैं, भगवान के गुणगान गा सकते हैं। इस संसार के बारे में प्रजल्प वगैरह नहीं करते बैठेंगे। जिसको शुद्धा सरस्वती की कृपा प्राप्त है उसकी जीवा पे शुद्धा सरस्वती की कृपा से हमेशा कृष्ण के भक्तों के धाम के भगवान से संबंधित जो भी कुछ है परिकर इत्यादि इनका गुणगान चलता रहेगा, और भौतिक संसार के चीजों के बारे में उनको बिल्कुल भी कुछ आसक्ति नहीं रहेगी। पार्वती प्रभृति नवार बुध नारी लैया संकर्षण पूजे शिव उपासक हैया। तो पार्वती अपने करोड़ों जो उनकी दासियां है उनके साथ और अपने पति शिव जी के साथ वो संकर्षण की आराधना करती हैं। हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि कैसे एक ये जो 9 वर्ष है उसमें एक स्थान है जम्बूद्वीप में, तो उसमें संकर्षण शिव जी और पार्वती रहते हैं। वहां अन्य किसी पुरुष को प्रवेश वर्जित है।
सिर्फ शिव जी अकेले पुरुष हैं, पार्वती उनकी पत्नी, और पार्वती की करोड़ों करोड़ों दासी है। और कोई पुरुष उधर जाएगा तो अपने आप स्त्री हो जाएगा। यहाँ तक कि जो राजा घोड़े पे गया था, घोड़ा भी घोड़ी बन गई। और किसी पुरुष को उधर यही नहीं। और क्या करते हैं दोनों पति पत्नी अपने करोड़ों दासियों के साथ? बस संकर्षण की आराधना करते रहते, जो बलराम जी के ही विस्तार है। चौथे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और ये जो संकर्षण है, जब प्रलय समय आता है तो वो उसमें अपना भूमिका निभाते हैं। तो वो पूरे ब्रह्मांड को जला देते इत्यादि, अपने मुंह से ज्वाला निकाल कर वगैरह, रुद्र वगैरह, ये सब संकर्षण के ही अलग अलग विस्तार है। तो इसलिए जो विध्वंस है उसमें भाग लेते हैं, इसलिए उनका एक नाम तामसी भी है। तमोगुण के अंतर्गत व्यक्ति विध्वंस कर बैठता है, तो भगवान का एक नाम तामसी है। लेकिन भगवान तामसी नहीं है, वो जो कार्य है उसके अनुसार उनको एक नाम दिया गया है। पंचस्कंदेरयी भागवत कथा सर्व वैष्णवेर वंद्य बलराम गाथा, ये 5वें स्कंद में बहुत अच्छे से निरूपण किया गया है। इसलिए सभी वैष्णवों के द्वारा बहुत ही गुणगान किया जाता है बलराम जी का। तार रास क्रीड़ा कथा परम उदार वृंदावने गोपी सने करीला विहार, तो उनकी रासलीला भी बहुत उदार चरित्र वाली है। वृंदावन में गोपियों के साथ उन्होंने विहार किया था। तो रासलीला ऐसी एक लीला होती है जिसमें एक पुरुष के साथ अन्य बहुत सारे लड़कियां या स्त्रियां नाचती हैं, उसको रासलीला कहते हैं। इसका टेक्निकल डेफिनेशन बताया गया है। बहुत सारे विमेन डांसर्स के साथ नृत्य करना, उसको रासलीला कहते हैं। ये भगवान के लिए है, बाकी किसी पुरुष के लिए नहीं है। तो आगे कहते हैं कि when many women join hands in a circle and are embraced around by the neck by the male dancer, it is called rasa dance। तो इसको रासलीला कहते हैं। तो बलराम जी जब कृष्ण वहां वृंदावन पहुंचते हैं, हम जानते हैं कि वसंत ऋतु में वो पहुंचे थे वहां। कृष्ण का जो कमी महसूस कर रहे थे ब्रजवासी, वैसे कमी तो थी नहीं, लेकिन शरीर रूप से, भाव स्तर पे तो सभी ब्रजवासी कृष्ण के साथ ही थे। हमसे इतना स्मरण चलता था कृष्ण के लिए, वो मालाएं बनाते थे, सब कुछ व्यवस्था ऐसे करते थे कि आज अगर कृष्ण अभी आ गए तो सब कुछ तैयार होना चाहिए, कुछ हमें करने के लिए भागना नहीं चाहिए इधर उधर। यहाँ तक कि सुबह की बनाई हुई जो माला है फूलों की, शाम तक थोड़ी सूख गई, और अभी शाम को कृष्ण आए तो, क्योंकि इधर ही तो है पास में मथुरा में, शाम को भी आ सकते हैं, तो फिर वो सूखी कैसे पहनाएंगे? तो इसलिए शाम को नई वाली माला बनाते थे, जिससे कि वो फ्रेश ही रहे भगवान की सेवा के लिए। तो ऐसे ब्रजवासी कभी कृष्ण से बिछड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी ऊपरी रूप से, शारीरिक रूप से जो विरह हो रहा था, इसको कमी करने के लिए फिर बलराम जी आते हैं। और यहाँ तक कि भाव स्तर पे वो कृष्ण को भी लाते हैं, कृष्ण की गोपियों को कृष्ण की प्रस्तुति करने के लिए वो कृष्ण को भी बुलाते हैं। समटाइम्स श्री बलदेव ड्रॉज कृष्ण फ्रॉम द्वारका बाय हिज माइंड एंड प्रेजेंट्स हिम बिफोर ए पर्टिकुलर गोपी इन अ सेक्लूडेड प्लेस, देयरफॉर ही इज नोन एज संकर्षण। इनका नाम संकर्षण है, कर्षण, खींचते हो, कृष्ण तक को खींच सकते हैं। जैसे गुरु खींच सकते हैं, कृष्ण की कृपा को हमें दे सकते हैं, तो वैसे बलराम जी, उनसे ही आती है सब शक्ति सभी गुरुओं को। तो वो खींचते हैं कृष्ण को द्वारका से और प्रकट करवा देते हैं एक गोपी के सामने, एक एकांत स्थान में, जिससे कि वो पूरी तरह से प्रसन्न हो जाए। दुई मास वसंत माधव मधु नामे हलायुध रास क्रीड़ा कहये पुराणे। तो 2 महीने के लिए आए वो, माधव और मधु, यानी चैत्र वैशाख महीने जैसे। हमारी इसमें मार्च अप्रैल में होता है मधु महीना, और वैशाख होता है माधव महीना, अप्रैल मई महीने में। और ब्रजवासियों को वो सांत्वना देते हैं। कृष्ण की जो कमी महसूस होती है ब्रजवासियों को, वो बलराम जी के द्वारा पूर्ति हो जाती है। तो हर जीवात्मा जो कृष्ण के विरह महसूस करता है, अगर गुरु के साथ रहे तो कभी भी कृष्ण का विरह उसको महसूस नहीं होगा एक तरीके से, क्योंकि गुरु के द्वारा उसको कृष्ण की अनुभूति हर क्षण होगी। तो इसलिए अगर कृष्ण का विरह कम करना है तो हमें गुरु से सुनना चाहिए। तो थोड़ा हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा लीलाओं का और अन्य कुछ चीजों का। श्री गर्ग संहिता से, गर्ग संहिता में जैसे श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, गर्ग संहिता में 10 खंड है। तो उसमें 8वां खंड का नाम है श्री बलभद्र खंड। तो उसमें बहुलाश्व राजा और नारद मुनि की चर्चा आती है। तो वो गर्गाचार्य लिख रहे हैं बाद में, बहुत सारा टेक्निकल चीजें हैं उसमें, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर हम विशेषता ये खंड के बारे में, श्री बलभद्र खंड। तो उसमें बहुलाश्व राजा पूछते हैं कि बलराम जी प्रकट क्यों हुए, कि कृष्ण की तो 16,000 पत्नियां हुई और हर पत्नी से 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई, तो वो तो लाखों में उनके पुत्र पुत्रियां हुई, लेकिन ऐसा क्यों कि बलराम जी का एक भी पुत्र नहीं हुआ? ये रहस्य क्या है?
ऐसे बहुलाश्व राजा पूछते हैं नारद मुनि को प्रश्न। तो आगे कथा का विस्तार होता है इसमें, विशेषकर इस खंड में। उसमें कहते हैं कि एक दिन दुर्योधन ने अपने गुरु प्राक विपाक मुनि इनका स्वागत किया हस्तिनापुर में, अपने राज्य में, और उनसे उन्होंने प्रश्न पूछे कुछ, विशेषकर बलराम जी से, कि ये बलराम जी के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि वो बलराम जी से शक्ति प्राप्त किए थे। बलराम जी उनके गुरु है, दुर्योधन गुरु ये बलराम जी का एक नाम है। यानी इतने गए गुजरे लोग जिनको कोई भी स्वीकार करने को तैयार न हो, लेकिन उसको बलराम जी स्वीकार करते हैं, उसको प्रेम देते हैं, उसको अपना शिष्य बना लेते हैं। तो ये गुरु की महानता है। जो हम जैसे भगवान से विद्रोह करके आए गोलोक वृंदावन से भूलोक में, तो हमें कोई स्वीकार ना करेगा, कृष्ण न स्वीकार करें, लेकिन गुरु जरूर स्वीकार करेंगे, कितना भी पतित से पतित क्यों ना हो, उनको स्वीकार करते हैं। तो ये जो प्रश्न पूछा तो वो चर्चा शुरू करते हैं। प्राक विपाक मुनि बताना शुरू करते हैं। उसमें बताते हैं कि जब इस संसार में बड़ा समस्या हो रहा था तो सभी देवता ब्रह्मा जी के उनकी प्रधानता का अधीनत्व स्वीकार कर कर वो सब कृष्ण के पास जाते हैं गोलोक वृंदावन में। गर्ग संहिता में जो विस्तार से वर्णन है उसके का हम बता रहे हैं, तो थोड़ा सा अलग लग सकता है, लेकिन वहां जैसे है वैसे। और गर्ग संहिता भी एक बोनाफाइड ग्रंथ है, श्रील सनातन गोस्वामी ने इसको पढ़ने के लिए बताया है, और अन्य बहुत सारे बताए हैं। हालांकि ज्यादा पढ़ा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं उसमें से। तो कृष्ण बोले कि ठीक है, मैं भूतल पे प्रकट होऊंगा। तो फिर उन्होंने अनंत को बताया कि तुम भी रोहिणी माता के गर्भ से प्रकट हो जाओ, फिर इसके बाद मैं अवतीर्ण होऊंगा। तो ये पहला अध्याय है। फिर दूसरे अध्याय में बलराम जी के प्राकट्य के बारे में वर्णन आता है। उधर अभी बलराम जी गोलोक वृंदावन में है, जहां कृष्ण ने उनको आदेश दिया कि ऐसे ऐसे समस्या हो रही है भूतल लोक पे, तो आपको पहले जाना है, फिर मैं आता हूं। तो अभी बलराम जी ने उनका सारथी है सुमति, उसको कुछ आदेश दिए। और अभी बलराम जी में सभी जो बलराम जी के विस्तार है, उनके बहुत सारे विस्तार है, 5 प्रमुख है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोकों में जहां कृष्ण है वहां बलराम जी रहेंगे ही रहेंगे उनकी सेवा के लिए। तो रमा वैकुंठ जो इस संसार में ही है, वहां से श्री शेष जी आए, वो आए गोलोक वृंदावन में, और बलराम जी के शरीर में वो विलीन हो गए। अर्थात वो एक ही है, उनके ही विस्तार स्वरूप है, उसमें वो समा गए। फिर अजित वैकुंठ है, वहां सहस्त्रवदन शेष जी है, वो अपने अजय पाद उनसे घिरे हुए, और अहिबूर्णय, बहुरूप, महद, ये सब रुद्र है, ये रुद्रों के साथ वो बलराम जी के शरीर में प्रवेश हो गए। फिर इसके बाद बलराम जी का उन्होंने गुणगान किया शेष जी ने, और फिर वो भी उसमें विलीन हो गए। फिर श्वेत द्वीप से शेष जी आए अपने कुमुद के साथ, और वो भी बलराम जी में विलीन हो गए। फिर कुमुदाक्ष और अन्य सारे उनके सारथी, उनके जो सहभागी है, सहपाठी है, उनके साथ वो चले गए। फिर इलावृत वर्ष से आए एक विस्तार, वो उनमें विलीन हो गए। पाताल के 32,000 योजन नीचे से जो तामसी कला है भगवान, तो वो भी बलराम जी में विलीन हो गए। और फिर बलराम जी प्रकट होते हैं इस धरातल पे। थोड़ा सा तिथि का अंतर है उसमें, तो वहां वो बताते हैं अपने सारथी को, सुमति को, कि जब मैं धरातल पे प्रकट रहूंगा पृथ्वी पे, तो मैं यदुकुल में प्रकट रहूंगा अपने अनुयायियों के, अपने भक्तों के साथ। तो तुम गोलोक में रहना सुमति, और लेकिन जब भी मैं तुम्हारा ध्यान करूं, तो तुम ताल चिन्ह के द्वारा मेरा रचित जो रथ है उसके ऊपर तुरंत तुम प्रकट हो जाना। तो ऐसा उन्होंने कहा। और उसी तरह से उन्होंने हल को कहा, मुसल को कहा, और कवच को भी कहा कि तुम जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें आना है। फिर बलराम जी ने वहीं पे गोलोक वृंदावन में नाग कन्या के जो गण हैं उनको बताया कि तुम बहुत सारी अपनी तपस्या के द्वारा उन गोपों के घर में जन्म लोगी, गोपियों के रूप में, और फिर तुम्हारी इच्छाओं को मैं रासमंडल में कालिंदी के तट पे पूर्ति करूंगा। फिर इसके बाद बलराम जी ने निवात कवचों के राजा कली, उनको बलराम जी के चरणों में वो पुष्पांजलि अर्पण करते हैं और अपना माथा टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं कि कृपया मुझे भी साथ में लेके चलिए, आप जा रहे हैं तो मुझे भी ले लीजिए। तो बलराम जी उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं और उसको, कलिराज को कहते हैं कि तुम आ जाओ धृतराष्ट्र पुत्र चक्रवर्ती राजा दुर्योधन के रूप में, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं तुम्हें खुद गदा युद्ध सिखाऊंगा। ऐसे बलराम जी उनको कहते हैं। तो प्राक विपाक मुनि कहते हैं दुर्योधन को कि माया के कारण, विष्णु की माया के कारण तुम ये अभी भूल चुके हैं
दुर्योधन। फिर तीसरा अध्याय है ज्योतिषमती का उपाख्यान। तो जब बलराम जी जाने के लिए निकले तो नाग लक्ष्मियां आई और उन्होंने बलराम जी के साथ हो लेने का विचार किया। तो कहे कि बलराम जी कहे तुम रेवती के शरीर में प्रवेश कर देना, फिर तुम मेरी सेवा कर पाओगी। तो फिर वो पूछती नाग कन्या है कि ये रेवती कौन है। तो फिर बलराम जी कहते हैं कि जब बलराम जी प्रकट होते हैं अनंत शेष के रूप में, कश्यप और कद्रु के पुत्र के रूप में, तो फिर वो अपने भूमंडल पे, अपने फंड के ऊपर भूमंडल को धारण करते हैं, ऐसे बताते हैं। और आगे कह रहे हैं वो भी कि एक बार चाक्षुष मनु, जो 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, तो छठे मनु है चाक्षुष मनु, उन्होंने यज्ञ रचा और यज्ञ कुंड से एक बहुत सुंदर पुत्री प्राप्त की उन्होंने, जिसका नाम था ज्योतिषमती। तो जैसे वो सुंदर कन्या प्रकट हुई तो चाक्षुष मनु ने पूछा उनको कि हे पुत्री, तुम किन से विवाह करना चाहोगी। वो कहे कि मैं सबसे शक्तिशाली पुरुष से विवाह करना चाहती हूँ। तो चाक्षुष मनु ने उस समय जो उनको पहचान में जो सबसे शक्तिशाली पुरुष था उसको बुलाया कि तुम आ जाओ, बुलावा भेजा। तो वो आ गया। तो वो जब आए तो उन्होंने कहा मनु ने कि ये सबसे शक्तिशाली पुरुष है। तो वो बोले नहीं नहीं महाराज, मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूं, मुझसे शक्तिशाली, अधिक शक्तिशाली है वायु। क्योंकि वायु हिला देता है सबको, वात बढ़ जाता है शरीर में, हिल जाता है शक्ति वाला व्यक्ति भी, है ना। तो वायु मुझसे अधिक शक्तिशाली है। तो वायु को बुलाए गए। वायु कहे नहीं नहीं महाराज, मैं नहीं, मुझसे तो अधिक शक्तिशाली पर्वत है। मैं कितना भी जोर से बहूं वही हूं तो भी पर्वत हिलते ही नहीं मेरे द्वारा। तो पर्वतों को बुलाया गया। तो पर्वत कहे नहीं नहीं नहीं, ये पर्वत तो हम कहाँ स्थित है, भूमंडल के ऊपर, तो भूमंडल हमसे भी अधिक शक्तिशाली। तो भूमंडल को बुलाए गए। भूमंडल कहे नहीं, हम भूमंडल को पकड़ते हैं अनंत शेष भगवान संकर्षण, तो वो सबसे शक्तिशाली है करके। तो भगवान संकर्षण को नहीं बुलाया चाक्षुष मनु ने। तो फिर अभी ये ज्योतिषमती को स्पष्ट हो गया कि विवाह करना है तो मुझे इन भगवान संकर्षण से ही विवाह करना है। तो फिर उन्होंने अपने पिताजी के आशीर्वाद लेकर वो विंध्याचल चली गई और उन्होंने बहुत घनघोर तपस्या की बलराम जी को, संकर्षण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए लाखों वर्षों तक। कैसी तपस्या की उन्होंने, वो हार्ड सरफेस जमीन के ऊपर सोती थी और ग्रीष्म ऋतु में, समर में पंच अग्नियों को जलाकर उसमें वो तपस्या कर रही थी। कितना मुश्किल जाएगा ग्रीष्म ऋतु में जमीन पर ही बैठना और उसके बाद 5 अग्नि वलय अपने आजू बाजू में। और फिर बहुत मूसलाधार वर्षा हुई, वर्षा ऋतु में, उसको भी उसने सहन किया। और फिर जाड़े के दिनों में, ठंडी के दिनों में उसने अपने आप को बहुत ही कोल्ड पानी जो है, बहुत ठंडा पानी, उसमें अपने आप को गले तक एकदम सबमर्ज कर दिया। इतनी घनघोर उन्होंने तपस्या की लाखों सालों के लिए, ये ज्योतिषमती ने। फिर चौथा अध्याय है रेवती का उपाख्यान। तो इसमें वो जो सुंदर लड़की है और तपस्या करती जा रही है, उससे आकर्षित होकर बहुत सारे देवता उधर आ गए और उन्होंने उनको प्रस्ताव रखा कि तुम मुझसे विवाह करो। हर कोई देवता बोल रहा है कि तुम मुझसे विवाह करो, नहीं मुझसे विवाह करो, ऐसे। तो बहुत क्रोधित हुई और हर किसी को शाप दिया ये ज्योतिषमती ने। इंद्र ने कहा कि तुम्हारी पत्नी का अपहरण किया जाएगा और स्वर्ग के ऊपर कोई और राज्य करेगा तुम्हारे, उस समय तुम्हें स्वर्ग से बाहर भागना पड़ेगा। यमराज जी को उन्होंने शाप दे दिया कि बहुत शक्तिशाली जो राक्षस है वो तुम्हें परास्त कर देंगे और तुम्हारे कुप्रसिद्धि हो जाएगा। कुबेर को कहा तुम्हारे पुष्पक विमान को तुमसे खींच लिया जाएगा, उनसे छीन लिया जाएगा। अग्नि को कहा तुम सबको खाते बैठोगे। वरुण को कहा तुम जलंधर रोग का शिकारी हो जाएगा। सूर्य को कहा तेरे दांत टूट जाएंगे। चंद्र को कहा तुम्हें राज यक्ष्मा का रोग हो जाएगा, इसलिए वेनिंग होता रहता है चंद्र में। मंगल तुम्हारा चेहरा एक बंदर के समान बन जाएगा। बुध तुम जब प्रवास करोगे किसी के, जो नक्षत्र होते हैं हम सबके, हमारा जो ज्योतिष अगर जानते हैं आप 12 हाउसेस वगैरह, तो बुध अगर प्रकट हो जाएगा, उसमें प्रवेश करेगा, तो आपका अपयश होगा, आप सक्सेस को प्राप्ति नहीं कर पाओगे। कितना भी प्रयत्नशील बनो सक्सेस, यश होने के लिए, आपको यश नहीं मिलेगा क्योंकि बुध आ गया है आपके घर में, तो समस्या हो जाएगी। बृहस्पति को बताया तुम स्त्री भाव को प्राप्त हो जाएगा। शुक्र को कहा तुम्हारी एक आंख, स्क्विंट आई को क्या कहते हैं, हाँ टेढ़ी तो नहीं, क्या कहेंगे, टेढ़ी, चकना हो जाएगा तुम, मराठी में चकना कहते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं। शुक्र को कहा। और शनि को कहा तुम लेम हो जाओगे, क्या कहते हैं, लंगड़ा हो जाओगे, तुम्हारी नीची दृष्टि रहेगी, तो काला कलूटा रहेगा, दुबला पतला रहेगा। और तुम्हें क्या खाना होगा, जो बहुत ही निंदनीय, ऐसा काली जो उड़द दाल है वो तो खाता रहे, और पीने के लिए काला तिल ऑयल वो पीता रहे। तो
ऐसा उन्होंने शनि को शाप दिया। और इंद्र को कहा तुम परास्त हो जाएंगे एक राक्षस के द्वारा, वो तुम्हें बांध देगा और अपनी लंका के प्रिजन में, वहां के कैद में वो तुम्हें बंदी बना लेगा। तो सभी देवताओं को उन्होंने शाप दे दिया, तो वो भी बड़े क्रोधित हो गए। तो उन्होंने उनको भी शाप दे दिया ज्योतिषमती को, तू हालांकि तू संकर्षण को प्राप्त करेगी अपने पति के रूप में, लेकिन इस जीवन में और सभी जीवन में हमेशा संतानहीन रहेगी, तुम्हें संतान प्राप्त ही नहीं होंगे। तो मैं सोच रहा था ये पढ़ते पढ़ते कि शायद नित्यानंद प्रभु ने जो पत्नियां, दो पत्नी जानवा और वसुधा, तो जानवा माता जी से उनको पुत्र नहीं हुआ, शायद जानवा वही है रेवती, तो लेकिन वसुधा से उनको फिर पुत्र प्राप्त हुए। फिर देवता वहां से चले गए और वो अपनी तपस्या करती रही। उसके बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां आए और कहे कि पुत्री तुम्हें जो वरदान चाहिए मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मुझे बलराम जी अपने पति के रूप में चाहिए, संकर्षण, ये मुझे वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि 27वें युग में वैवस्वत मनु के, तो वहां तुम्हारा विवाह हो जाएगा बलराम जी से। तो वो कहे नहीं नहीं, ये तो बहुत लंबा अंतर है, बहुत समय के बाद हो रहा है, तो तुरंत मुझे चाहिए, तुम दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। तो ब्रह्मा जी डर गए, बोले ठीक है पुत्री चिंता मत करो, तुम पुत्री बन जाओ आनत देश के राजा, कुशस्थली के राजा जो है रेवत, उनकी तुम पुत्री बन जाओ और तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी 27वें चतुर्युग में। जब 27 युग चले जाएंगे तो तब उसके बाद तुम्हारी, और आज ही दिन है उसका शुरुआत हो रहा है, जो पहला युग है, तो फिर वो बन जाती है रेवत की पुत्री, रेवती के रूप में। बहुत ही सुंदर थी वो। तो उनके पिताजी रेवत ने उनको पूछा कि तुम्हें किससे विवाह करना है, तो कहे कि सबसे शक्तिशाली पुरुष से मुझे विवाह करना है। तो है तो वही इच्छा है उनकी। तो फिर रेवत राजा ने सोचा कि कौन शक्तिशाली पुरुष है, वो ढूंढते रह गए इधर उधर, और फिर अपनी पुत्री और अपनी पत्नी को अपने रथ पे धारण करके वो ब्रह्मलोक चले गए। और वहां चले गए, थोड़ा समय रुकना पड़ा, ब्रह्मा जी व्यस्त थे, तो उतने में यहाँ 27 चतुर्युग चले गए। तो जब ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी पहले आपको पुरुष पता थे वो सब चले गए हैं, अभी बलराम जी हैं, साक्षात संकर्षण है, उनसे आपकी पुत्री का विवाह करवा दो। तो फिर महाअनंत जो नागलक्ष्मी को कहते हैं कि रेवती अभी भी ब्रह्मलोक में है, या अभी भी गोलोक वृंदावन की ही लीला चल रही है, गोलोक में ही है सब कोई। तो बता रहे कि अभी भी रेवती ब्रह्मलोक में है, तुम जाओ उसके शरीर में तुम प्रवेश कर जाओ और बाद में फिर तुम द्वारका में आके मुझसे विवाहबद्ध हो जाओगी और मेरी सेवा कर पाओगी। तो फिर वो जाती है नागलक्ष्मी और प्रवेश कर जाती है रेवती के शरीर में, जो ब्रह्मलोक में रहती है अपने पिता और माता के साथ। बाद में फिर उनका विवाह हो जाता है। तो यहाँ के अनुसार जो तिथि बताइए, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के षष्ठी स्वाति नक्षत्र में बुधवार के दिन, जब तुला लग्न में दोपहर के समय में जब 5 ग्रह बहुत ही ऊंचे स्थान में थे आसमान में, तब बलराम जी प्रकट होते हैं। और बलराम जी प्रकट जो होते हैं नंद महाराज के घर में, हम जानते हैं रोहिणी माता के वही थी वो। तो वहां नंद महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और वो 10 लाख गैयों को दान में देते हैं ब्राह्मणों को, कि वसुदेव के पुत्र बलराम जी ने जन्म लिया है। फिर आगे कथा बढ़ती रहती है। बलराम जी का विवाह हो जाता है, संक्षेप में हम बता रहे हैं, बलराम जी का विवाह हो जाता है रेवती से। तब रेवत उनके पिताजी है वो बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। जब बलराम जी आते हैं वृंदावन में, तो नागकन्या जो गोपियां हैं वो सब प्रकट हो जाती है गोपियों के रूप में। वहीं उन्होंने विवाह, वो उनका वहीं से जन्म होता है वृंदावन में। और ये सब बलराम जी की गोपियां हैं, ये कृष्ण की गोपियां नहीं, ये अलग है। तो वो जब आती है बलराम जी के पास, तो उनके साथ भगवान रास मंडल में रास लीला करते हैं। और वही स्थान पे वो यमुना जी को भी बुलाते हैं कि आओ हमें स्नान करना है। तो यमुना सोचती है कि ये तो मदमत्त है, इनके पास कैसे जाऊं मैं, शायद इनका होश खो बैठे हैं। तो बलराम जी बड़े क्रोधित होते हैं, फिर अपने हल से वो यमुना को खींचते हैं। तो यमुना के बहुत सारे धारा प्रवाहित हो जाती है। तो इसलिए हम देखते हैं आज भी यमुना के बहुत सारी धाराओं में विभाजन है, विशेषकर उस स्थान पे जहाँ बलराम जी ने किया था, राम घाट पे। तो इसलिए यमुना बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हो जाती है। बलराम जी को ये सब बता रहे हैं प्राक विपाक मुनि दुर्योधन को, कहते कि बलराम जी अपनी तीर्थ यात्रा में बहुत सारे स्थानों पे जाएंगे। तो लेकिन जैसे आबू धाबी जो है अर्बुद, वहां भी गए थे बलराम जी। सुकर क्षेत्र जाएंगे सौरों में, कौशिकी जाएंगे कोसी नदी में, और कोसी नदी में उन्होंने 10,000 जो हाथी है उनको दान दे दिया।
प्रयागराज में उन्होंने उनको दान दे दिया। गंगा सागर संगम में जाएंगे और वहां फिर उन्होंने 100 करोड़ गायों को दान दे दिया, जिनके सबके जो सिंग थे वो सोने से मढ़े हुए थे और अच्छे से रेशम के कपड़ों के साथ वो ढकी हुई थी। और फिर बताते हैं वहां दुर्योधन को कि ये विषसन में यानी कुरुक्षेत्र में तुम्हारी सहायता हेतु पधारेंगे। ये फ्यूचर की बात है, अभी तक आए नहीं है, तो वो बताते हैं उनको कि आएंगे। और हम जानते हैं कि बलराम जी जब युद्ध हो रहा था तो वो तो भाग नहीं लेते, वो तीर्थक भ्रमण कर रहे थे और ये सब लीला वही है। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो मिले थे रोमहर्षण सूत से भी, जो सूत गोस्वामी के पिताजी हैं। वैसे सूत गोस्वामी का नाम उग्रश्रवा सूत है और वो पुत्र हैं रोमहर्षण सूत के, सूत जाति से हो। तो रोमहर्षण सूत जो व्यासदेव के शिष्य रहे, तो थोड़ा अहंकार था उनको, नीचे जाति से थे, शूद्र परिवार से, लेकिन व्यासदेव के शिष्य करके वो उनको दिया था बड़ा व्यासासन और सभी ऋषि मुनिगण उनसे सुन रहे थे। तो जब बलराम जी अपनी तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते करते वहां पहुंचे तो सभी ऋषि मुनिगण आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए तुरंत खड़े हो गए, लेकिन ये खड़े नहीं हुए। तो ये जरूर है वैष्णव एटिकेट संहिता के अनुसार जो प्रवचन करने वाले होते हैं उनको हर कोई आए गए उनको सम्मान देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर गुरुवर्य आते हैं, उनसे कोई और ऊपर वाले हैं, तो उनको तो आदर देना ही होता है। तो अभी साक्षात बलराम सभी गुरुओं के समष्टि गुरु आए हैं, तो वो अहंकार के कारण उन्होंने सोचा जरूरत नहीं है। तो ऐसा जब देखा बलराम जी ने कि इनको बड़ा अहंकार चढ़ गया और ये अहंकारी व्यक्ति कैसे क्या प्रवचन दे सकता है, इसको तो जीने का भी हक नहीं है, तो उन्होंने बस एक छोटा सा घास का तिनका लिया, तो ऐसे स्पर्श कर दिया, वो व्यासासन ही उनका शवासन हो गया। हमारा वाला शवासन नहीं, योगासन का, तो ये ऐसा ही परमानेंट शवासन हो गया, वो मृत्यु प्राप्त किए। तो फिर सभी ऋषि मुनिगण दंग रह गए। तो हम देख सकते हैं कि अहंकार के बलि नहीं पड़ना चाहिए, नम्र रहना चाहिए, विशेषतः गुरु के सामने। गुरु की कृपा उतनी प्राप्त होती है जितना हम नम्र रहते हैं, और अहंकार उनको सहन नहीं होता। दंभम महदुपासया 7वें स्कंद के जो अंतिम 5 अध्याय है उसमें नारद मुनि बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को, दंभ जो है हमारा मिथ्या अहंकार, उसको चूर करना है तो हमें महत उपासना करनी चाहिए। बहुत महान भक्तों की, शुद्ध भक्तों की या बहुत महान भक्तों की अगर सेवा करेंगे वो हमारे अहंकार को चकनाचूर कर देंगे। तो यहाँ हम देखते कि इनके शरीर को ही चकनाचूर कर दिया बलराम जी ने। तो सभी फिर ऋषि मुनियों ने कहा कि आपने ये क्या कर दिया, हमने तो उनको आशीर्वाद दिया था कि ये प्रवचन करे वगैरह, अभी तो कथा तो आधी ही रह गई। बोले आप चाहे तो मैं उसको फिर से पुनर्जीवित कर दूं। बलराम जी कहे, बोले नहीं नहीं नहीं, आपकी क्रिया में कुछ दोष भी नहीं होना चाहिए, आप जो करते हैं सभी ठीक ही रहता है। तो ठीक है, उनके ही पुत्रों को वो शक्ति प्रदान करे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है फिर से, तो इसलिए उनको दे दीजिए। तो उग्र श्रवासूत को बलराम जी के आशीर्वाद प्राप्त हुए और वही आगे जाके सूत गोस्वामी बनते हैं, जो भागवतम के कथाकार बनते हैं। हम देखते हैं नैमिषारण्य के ऋषियों को उन्होंने, वो तो वैसे भी चर्चा कर ही रहे थे पुराणों के ऊपर वगैरह, लेकिन जब परीक्षित महाराज को शाप मिल गया कि 7 दिन के बाद तक्षक के दंश के द्वारा वो मृत्यु हो जाएंगे, तो उन्होंने वो कथा छोड़कर नैमिषारण्य की वो चले गए गंगा तट पे, और उन्होंने 7 दिन के लिए वो भी बैठे सबके साथ। और सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित को सुना रहे हैं उसमें इन्होंने भी सुना, और बाद में फिर वो जाके नैमिषारण्य में वो कथाकार बने। 88,000 ऋषि मुनियों को उन्होंने, तो ये सब बलराम जी की कृपा थी उनके ऊपर। बलराम जी ने आशीर्वाद दिया था कि चलो रोमहर्षण सूत को हमने मार डाला, उनके पुत्र उग्र श्रवासूत को हम शक्ति देते हैं जिससे कि वो श्रीमद् भागवतम का निरूपण कर सके। तो बलराम जी 9वें अध्याय में बताए बलराम जी की रासलीला। तो उसमें जब व्रज में आते हो वसंत ऋतु में, वहाँ गर्ग संहिता में पंचांग की परिभाषा बताई गई है। पंचांग यानी पंच अंग, पद्धति, पटल, स्तोत्र, कवच और सहस्त्र नाम। ये 5 जो साधन है, जिस साधन के ये 5 अंग जिसमें होते हैं उसको पंचांग कहते हैं। तो वहाँ जो गोपियां हैं जो बलराम जी के साथ रासलीला में भाग लेना चाहती हैं, उनकी सेवा करना चाहती हैं, तो ये नाग कन्याएं गोपी हैं, उन्होंने गर्गाचार्य जी से ये 5 चीजें प्राप्त की। पंचांग, पद्धति, पटल, स्तोत्र, कवच और सहस्त्र नाम, सब बलराम जी से संबंधित, क्योंकि बलराम जी से ही रासलीला करनी है। तो चैत्र पूर्णिमा को बलराम जी ने वृंदावन में रासलीला की थी। तो उसमें गर्गाचार्य गर्गाचल से व्रज में जाते हैं, तो यमुना में स्नान करते हैं, गोपियां उनके पास आती हैं, प्रणाम करती हैं, और उनको याद होता है कि पिछले जन्मों में हम नाग कन्याएं थी और हम अभी बलराम जी के साथ होना चाहते हैं। तो बलराम जी का पटल वो देते हैं। तो पटल वो एक श्लोक है, ओम क्लीम कालिंदी भेदनाय संकर्षणाय स्वाहा, ये पटल है, एक श्लोक है। कालिंदी भेदन है, कालिंदी का जिन्होंने विभाजन किया, संकर्षण
उनका नाम है स्वाहा। तो ये षोडश अक्षर मंत्रराज है। तो ये ब्रह्मा जी ने प्रथम नारद मुनि को प्रदान किया था, जो अभी गर्गाचार्य ने गोपियों को प्रदान किया, और कहा कि इसका व्रत लेकर तुम 1,16,000 जप करो। तो गोपियां उसमें मग्न हो गई। फिर उसमें पटल है, स्तोत्र है। स्तोत्र भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मैं पढ़ता हूं उसको। ये बता रहे हैं स्तोत्र में, स्तवराजं तु रामस्य वेदव्यासकृतं शुभं सर्वसिद्धिप्रदं राजन शृणु कैवल्यदं नृणाम। तो ये बहुत ही कैवल्य को प्रदान करने वाला, मैंने भगवान भक्ति प्राप्त होगा। देवादिदेव भगवन् कामपाल नमस्तुते नमो अनंताय शेषाय साक्षाद रामाय ते नमः। भगवान के अलग अलग नामों का उसमें उच्चार है। धरा धराय पूर्णाय स्वधाम्ने शिरपाणये सहस्त्र शिरसे नित्यम नमः संकर्षणाय ते। तो ऐसे बहुत सारा ये लंबा है स्तोत्र है। और बलराम जी के 1000 नाम भी दिए उन्होंने, गोपियों को बताए, सहस्त्र नाम। ये गर्ग संहिता में उद्धृत है क्या क्या बलराम जी के नाम हैं, और ये उन्होंने उनको प्रदान किए यमुना के किनारे ही। और उसके बाद फिर गर्गाचार्य वहां से प्रस्थान करते हैं, और गोपियां उनके पंचांग को, पद्धति, पटल, स्तोत्र, कवच, सहस्रनाम, सभी बलराम जी से संबंधित, उसको अच्छे से पालन करती है। और फिर चैत्र पूर्णिमा को बलराम जी के साथ रासलीला का वो अनुभव उनको प्राप्त होता है, वो लीला में वो सम्मिलित होती है। तो ऐसे बलराम जी बहुत ही विशेष हैं, और वही बलराम जी प्रकट होते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो नित्यानंद प्रभु भी एक तरीके से बहुत गूढ़ है। अगर नित्यानंद लीला पढ़ेंगे चैतन्य भागवत में तो थोड़ा सा भ्रमित कर सकती है। चैतन्य महाप्रभु उनका गुणगान करते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु बहुत शक्तिशाली है। एक बार नृत्य के बाद जब सब नृत्य किए तो नित्यानंद प्रभु से चैतन्य महाप्रभु ने उनकी कोपिन को मांगा। तो उन्होंने कोपिन दिया, तो उन्होंने उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए और सभी भक्तों को प्रदान किए। बोले अपने सर पे बांधिए, जो भी नित्यानंद प्रभु के द्वारा ऐसी कृपा प्राप्त है उनको भगवान के प्रति बहुत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु बहुत ही गुढ़ है। बहुत जगह पे उनका ऐसा चैतन्य महाप्रभु साक्षात ही वैसे वर्णन करते हैं। उनको बताया गया था कि आप जाओ बंगाल में और प्रचार करो, यहाँ मत आना हर साल रथ यात्रा के लिए। और अगली साल जो रथ यात्रा हुई, सबके भक्तों के सामने कौन नाच रहे थे? नित्यानंद प्रभु स्वयं। तो इस तरह से वो भगवान के, महाप्रभु के अंतरंग जो है इच्छा है उसको अच्छे से जानते हैं। इसलिए ऊपर से, हालांकि उनको आदेश दिया गया था कि आप मत आओ यहाँ, वो जानते हैं कि महाप्रभु मुझे चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं आऊँ, तो इसलिए वो आते ही है। तो इसलिए हम जब भक्ति कैसे करना है, कृष्ण की क्या इच्छा है, हम समझ नहीं पाएंगे जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ। तो इसलिए गुरु से पूछना चाहिए, गुरु के प्रतिनिधि से पूछना चाहिए कि मैं क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है। जैसे बलराम, जो कृष्ण है, अर्जुन है, वो भी भ्रमित हो गए युद्ध स्थल पे कि दो ही पर्याय थे, लड़े या न लड़े। तो एक तो लड़ सकते थे, उसमें बहुत सारी समस्या। दूसरा है कि न लड़े, लेकिन उसमें भी कुछ समस्याएं लग रही है। तो धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म यानी कर्तव्य, कर्तव्य के बारे में जब व्यक्ति सम्मूढ़ हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, तो उसको गुरु के पास जाना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि यश श्रेयस निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। मेरा क्या कर्तव्य में समझ में नहीं आ रहा है, लड़ू कि नहीं लड़ू, लड़ू कि नहीं लड़ू, लड़ू कि नहीं लड़ू, बस यही चल रहा है। इसका ही लड़ाई चल रहा है उनके अंदर, लड़ू कि नहीं लड़ू, लड़ू कि नहीं लड़ू, इसका अंदर मन ही मन लड़ाई चल रहा है। तो कृष्ण को कहते हैं कि बस मैं आपका शिष्य के रूप में पेश आता हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तो फिर कृष्ण उनको बताते हैं पूरी भगवत गीता। तो इसलिए बलराम जी के गुरु के आशीर्वाद की बहुत, नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद की बहुत जरूरी है। तो कल बलराम पूर्णिमा है, तो हम बलराम जी के चरणों में सादर वंदना करते हैं और उनसे आशीर्वाद की मांग करते हैं कि हमारे गुरु जो बलराम जी के ही संदेश को हमारे पास लेके आए हैं उसको हम सुने, पहले तो ध्यान पूर्वक सुने, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, जैसे कृष्ण कहते हैं 4 अध्याय में, उन तीनों के संगम से सुने, न तो बस ऐसे ही सुने। पहले तो सुने, और दूसरा वो क्वांटिटी हो गया, बहुत मात्रा में सुने, और दूसरा क्वालिटी होना चाहिए, प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा, ये तीनों से सुने। फिर बलराम जी हम आपको समझ पाएंगे और आपकी कृपा से कृष्ण को भी समझ पाएंगे। तो बलराम जी भगवान की जो संधिनी शक्ति है, उसके पर्सोनिफाइड फॉर्म है, उसके वो मूर्तिमान स्वरूप है। तो संधिनी, संवित और लाधिनी, ये तीनों के द्वारा कृष्ण, राधा रानी और बलराम जी इसका नियंत्रण करते हैं। तो कल बलराम जी हैं और थोड़े दिनों के बाद जन्माष्टमी भी है। तो बलराम जी को समझकर, उनकी कृपा प्राप्त कर, फिर हम जन्माष्टमी को कृष्ण को अपने हृदय में बुला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
श्री बलराम पूर्णिमा की जय। श्री बलभद्र बलराम जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदी।